हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइफ मैनिफेस्टेड। इस चैनल पर मैं लॉ ऑफ अजम्पशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उसके पीछे क्या साइंस है और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसके बारे में मैं वीडियो लेके आती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि आपको जो वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज हम बात करेंगे एसपी के बारे में, ठीक है। प्रॉपर वे कैसे हम एसपी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। बट इससे पहले कुछ क्लाइंट के मेरे जो 1-to-1 कॉल सेशन क्लाइंट ने बुक किया था, उनके कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। क्या सच में थॉट ट्रांसमिशंस काम करता है? क्या हम एसपी को सच में मैनिफेस्ट कर सकते हैं? क्या हम पूरी फैमिली को मना सकते हैं हमारी शादी के लिए? क्या वो खुद सामने से आएगा? तो इन सब का जवाब मैं आपको देना चाहूँगी कि हाँ, वो सामने से आपको अप्रोच करेगा, आपकी शादी हो सकती है, वो आपसे प्यार करेगा, वो आपको रिस्पेक्ट करेगा और आपका हर थॉट उसके पास जा रहा है, ठीक है, डेफिनेटली जा रहा है, जा रहा है ही। और मैं ये बात बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने ट्राई की है, एक्सपेरिमेंट किया एक्चुअली। मैं सिर्फ वीडियो देख के बैठी नहीं, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। और ये चीज़ें मैंने एक बार नहीं, बहुत 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 बार सामने वाले के मुंह से सेम वर्डिंग सुनी है, सेम उतनी ऑब्सेशन के साथ में सुना है, ठीक है। कोई एक सिंगल वर्ड किसी इंसान ने 3-4 सालों में कभी यूज़ ना किया हो, बट तुम्हारी अफर्मेशंस की वजह से, अफर्म करने की वजह से वो पर्सन उस वर्ड को यूज़ कर रहा है तुम्हारे लिए। जैसे ऑब्सेशन वर्ड है ना, ऐसे वर्ड, तो वो पर्सन तुम्हारे लिए ये वर्ड यूज़ कर रहा है। तुम समझ सकते हो कि अगर गलती से भी तुमने उस पर्सन के मुंह से ये शब्द नहीं सुना, लेकिन तुम उसके मुंह से ऐसा शब्द को सुन लो, तो इसका मतलब क्या है कि सच में ये चीज़ें काम करती हैं, है ना। तो यहीं से ही पता चल गया। और इसमें मैजिकल बात ये है कि देखो, अगर हम जॉब को मैनिफेस्ट करते हैं, मनी को मैनिफेस्ट करते हैं, तो मनी जॉब या फिर मनी खुद उठ के नहीं बोलते कि तुमने मुझे मैनिफेस्ट किया है, फिर तुम मेरे बारे में ये अफर्मेशंस दे रहे थे। बट एसपी या फिर किसी अदर पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन है, उसके बारे में आप कुछ भी बोल रहे हो ना, कुछ भी अफर्मेशन दे रहे हो, लगातार दे रहे हो, लगातार दे रहे हो, है ना। तो अब उससे होगा क्या, उससे वो पर्सन सेम थॉट रिसीव करेगा और वो तुम्हें रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। मतलब अपने मुंह से वही सेम थॉट तुम्हें बोलेगा, वही सेम अफर्मेशन तुम्हें बोलेगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, या फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत ऑब्सेस हूँ, तुम मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। ऐसी चीज़ जो तुमने लाइनें खुद बनाई थी, अफर्मेशंस दी थी, तो वो डेफिनेटली वो पर्सन बोलेगा। तो इसका मतलब वहीं से हमें ना बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस आता है वहाँ से कि हाँ भाई, ये चीज़ें सच में काम करती है, ये चीज़ें रियल है। अगर सेम एग्जैक्टली लाइन तुम्हें कोई बोल ले, वो तुमने ही बहुत मतलब बार बार बोल रहे हो तुम, तो इसका मतलब तो यही है ना कि ये चीज़ें सच में काम करती है ना। तो मैं यही कहूँगी कि ये सच में ये चीज़ें काम करती है, क्योंकि मैंने ना बहुत चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया है। मैं आपको मतलब सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ कि अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या फिर अपने चैनल को ग्रो करवाने के लिए नहीं। मेरा जो चैनल को ओपन करने का पर्पज़ सिर्फ यही था कि मैं यार सच लेके आऊँ सामने कि एक्चुअली है क्या चीज़। क्योंकि इस जर्नी में मैंने काफ़ी टाइम लगाया है। मैंने एस्ट्रो सीखी, मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, मैंने पता नहीं क्या कुछ किया, लॉ ऑफ अजम्पशंस की टेक्निक अप्लाई की, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, नॉट एट ऑल। मैंने नंबरोलॉजी के पता नहीं क्या, ग्रीन कलर, रेड कलर, मैं बहुत चीज़ें, बहुत बहुत चीज़ें अपने करियर को साइड में रख के मैंने पता नहीं क्या क्या किया था उस टाइम। ये काफ़ी टाइम पहले की बात है, ये सालों हो गए इस बात को। तो बहुत कुछ ट्राई किया, बट नथिंग वर्क फॉर मी। स्टार्टिंग में फेथ के मतलब थोड़ा बहुत फेथ करने की कोशिश करती, बट मेरे से नहीं होता। मैं मतलब स्टार्टिंग में करती, बट चीज़ें सच में ही काम नहीं करती थी। बट लॉ ऑफ अजम्पशन, बट मैंने लास्ट में पता है हार वगैरह मान ली थी ना कि नहीं, अब नहीं, और अब क्या करूँ, सब कुछ हो कि अब मैं क्विट कर दूँगी। एक मन होता है ना किसी चीज़ को आप
किसी इंसान के पीछे, किसी चीज़ के पीछे इतना भागे हो कि नहीं चाहिए चाहिए चाहिए, आपने हर चीज़ ट्राई की है ना, बट लास्ट में होता है कि नहीं, अभी बहुत हो चुका है, अब मैं इस चीज़ को क्विट कर दूंगी। अब वो क्विट वाले मोड पे ये लॉ ऑफ अजम्पशंस मेरी लाइफ में आया था, और डेफिनेटली बहुत अप्स डाउन आए, बट मैंने मैनिफेस्ट कर डाला, सब कुछ मैनिफेस्ट कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग क्रेजीनेस, स्ट्रॉन्ग विल थी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आई कैन डू एनीथिंग वट एवर आई वॉन्ट, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी माइन। हमेशा से मैं एक वर्ड हमेशा बोलती थी स्टार्टिंग से ही, कि मेरी डिक्शनरी में नो नाम का वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब मेरे लिए हर चीज़ पॉसिबल, अगर मैंने अपने दिमाग में बिठा ली ना तो मैं वो चीज़ कर दूंगी, कुछ भी नहीं है। मतलब अगर एक यूपीएससी का पर्सन मेरे सामने बैठा है, और मतलब मैं ये नहीं है कि हाई मतलब ये इतना बड़ा इंसान है, ऐसा नहीं, वो नॉर्मल पर्सन है, बट उसने उससे रिगार्डिंग नॉलेज गेन कर रखी है, अपने ऊपर काम कर रखा है, बस, और कोई हवा नहीं है, मतलब और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ बात यहाँ पर ना खुद के ऊपर काम करने की है। हर इंसान बहुत नॉर्मल है या फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट अपनी पावर समझने के ऊपर बात है, ठीक है। अपनी पावर को समझने की बात है कि तुम हो क्या, ठीक है, तुम अपने आप पर कितना भरोसा करते हो। ये दुनिया तुम्हें भरोसा कराने के लिए नहीं आएगी कि चलो ठीक है मैं हूँ तुम करो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा। बहुत कम पर्सन ऐसे में भी तुम्हें मिले। मैं लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट नहीं कर रही एक्चुअली यहाँ पे, बट मैं ये कह रही हूँ कि तुम अपने ऊपर भरोसा करो, है ना, ये तुम्हारी जर्नी है, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें खुशी चाहिए, है ना, तुम्हें अपनी लाइफ में लग्जरी चाहिए, तुम्हें हैप्पीनेस चाहिए, तो एक्शंस भी किसको लेने पड़ेंगे, तुम्हें लेने पड़ेंगे। मेंटल डाइट भी किसको फॉलो करनी पड़ेगी, तुम्हें करनी पड़ेगी, और किसी और के लिए एक्शन नहीं लेना, सिर्फ अपने लिए लेना है, खुद के लिए। ये क्योंकि जर्नी तुम्हारी है, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें सब कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करना है, तो डेफिनेटली यार तुम्हें ही एक्शन लेने हैं, तुम्हें ही अफर्मेशंस करनी है, तुम्हें ही अपनी मेंटल डाइट फॉलो करनी है ना, तुम्हें ही एग्ज़ाम में बैठना है। अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सिंपल सी बात है ना, तुम्हें जॉब में उधर बैठना पड़ेगा, इंटरव्यू क्रैक करना है। चलो लॉ ऑफ अजम्पशन से हम सामने वाले हमें हायर कर देगा, बट इंटरव्यू में बैठना तो तुम्हें पड़ेगा, है ना, बैठना तो पड़ेगा अगर उधर कंपलसरी है तो बस मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हें एक्शन लेने पड़ेंगे। और एक्शन का मतलब ये नहीं है कि तुम एसपी से जाके खुद कांटेक्ट करो, नो। एक्शंस का मतलब ये भी है कि तुम कैसे थॉट्स क्रिएट कर रही हो, है ना, अपने थॉट पे कंट्रोल कर रही हो, ये भी तो एक्शन हो गई ना, कि अपने थॉट पे कंट्रोल करना, अपनी मेंटल डाइट करना, ये भी एक्शन है। अपने ऊपर काम करना, स्क्रिप्टिंग करना, विजुअलाइजेशन करना, क्योंकि यहाँ पर भी तो तुम्हारी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है। अगर तुम्हारी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली तुम्हारा एक्शन ही है। तो मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि डेफिनेटली ये चीज़ें काम करती हैं, और मैंने ये ट्राई किया है, सच में मैंने ये ट्राई किया है। और काफ़ी कोच से भी मैंने पहले कांटेक्ट किया था, काफ़ी टाइम पहले, 2 साल पहले, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ओके, क्योंकि जहाँ पे मेरे को लगता था ना कि मेरे को इस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए, तो उस टाइम पे मेरे को नहीं मिला था एक्चुअली। तो फिर मैंने खुद को समझा, प्रॉपरली काम किया, एक्सपेरिमेंट किए, काफ़ी चीज़ें की, और देन मैं इस जर्नी में आई कि नहीं, कि मैं लोगों को प्रॉपर गाइड करूँगी, प्रॉपर उनको सपोर्ट दूँगी, ऐसे चीज़ों को मतलब मैनिफेस्ट करवाऊँगी। मतलब हर किसी को हक है अपनी लाइफ को जीने का। तो चलिए हम बात करते हैं एसपी के बारे में, फिर आपकी पर्टिकुलर कोई डिज़ायर के बारे में, ठीक है, उसको कैसे मैनिफेस्ट किया जाए आपकी लाइफ में, उसको कैसे आप लेके आ सकते हो। तो देखो सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले तो आपको है ना क्लियर होना आपके गोल के बारे में, कि आपको चाहिए क्या एक्चुअली। आपको मतलब आप श्योर हो कि आपको यही चीज़ चाहिए, अदरवाइज़ आप उसके पास जाने के बाद में मन हो कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं अब मैं इसे छोड़ दूँ। देखो वैसे तो क्रिएटर आप हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपका मन है छोड़ दो, रखो, जो भी आप करना चाहते हो डेफिनेटली करो, बट बात ये है कि आप अपने एनर्जी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो आप सोच समझ के अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करो, कि कल को ये ना हो कि यार मैंने मतलब कहीं अपना टाइम और एनर्जी को इन्वेस्ट कर दिया। बस सिंपल सी बात ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने गोल में आप क्लियर हो जाओ कि आपको चाहिए क्या,
यही मेरे को चाहिए, मतलब आपको शादी करनी है तो हाँ डेफिनेटली मतलब इसी पर्सन से शादी करनी है, ठीक है। उसके बाद में फिर प्रॉपर अगर शादी करनी है, लाइफ बितानी है ना, पूरी लाइफ इंजॉय करना है, उसी पर्सन के साथ में करना है, तो यार मतलब शादी बहुत बड़ी बात होती है ना, दिल से निभाई जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना है कि आपको क्या चाहिए। सेकंड स्टेप है कि आपको उस डिज़ायर से रिलेटेड, उस मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आपके अंदर कितनी नेगेटिविटी है, मतलब अपनी डिज़ायर के अपोजिट थॉट कितने हैं। अपोजिट का मतलब अगर ये जैसे डिज़ायर है तो एकदम अंदर से थॉट पॉप होता है कि नहीं उसकी फैमिली मुझे पसंद नहीं करेगी, ठीक है। तो ये एक थॉट हो गया। फिर सेकंड आएगा कि क्यों नहीं करेगी, मतलब फिर कि नहीं हमारी कास्ट नहीं मिलती, नहीं हमारा कल्चर ऐसा है, नहीं मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, या फिर मेरा करियर मैटर करेगा, नहीं ऐसे स्टूडेंट से या फिर सर्विस वाले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे थॉट्स, ठीक है, जो भी आपकी डिज़ायर है उसके अपोजिट जो भी थॉट्स हैं, या फिर खुद से रिलेटेड, देखो अब ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं कि नहीं हमारे समाज में ऐसे लोग रहते हैं, वो कभी इस चीज़ को अलो नहीं करेंगे। सेकंड उसके पेरेंट्स वगैरह से, मतलब इन सब से रिलेटेड है, पेरेंट्स से रिलेटेड, खुद की फैमिली से रिलेटेड कि मेरी फैमिली कभी लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करती, ऐसी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसे जो थॉट्स हैं, तो ऐसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। और थर्ड होता है कि खुद से रिलेटेड, कि अपने आप को ये आप वर्दी नहीं समझ पा रहे हो कि हाँ आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो या फिर नहीं करते हो। तो आप उस चीज़ को मतलब अपने आप को वर्दी समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, या फिर आप अपने अंदर ये सोचते हो कि नहीं मेरा करियर उस लेवल का नहीं है कि मैं उस पर्सन से शादी कर लूँ, ऐसा। तो कुछ भी ऐसा थॉट है जो आपकी डिज़ायर के अपोजिट है, वही आपकी लिमिटिंग बिलीफ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। और देखो एक मैं बात बोलना चाहूँगी यहाँ पे, अगर कोई पर्सन रेजोनेट कर पाता है इस बात से, बहुत बार देखो बहुत बंदों के पास में है ना सब कुछ होता है, दिखने में सुंदर होते हैं, काफ़ी पैसा होता है, रुतबा होता है, प्रोफेशन होता है, बट स्टिल उनकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज हो जाते हैं। अब वो पैसा, रंग रूप सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी वो इश्यू क्यों हो रहे हैं, है ना कहीं इसका मतलब कुछ मेंटली कन्वर्सेशन, कुछ थॉट्स गलत गए हैं जिसकी वजह से वो कनेक्शन टूट गया, है ना। तो इसका मतलब ये चीज़ें भी हमारी लाइफ को अफेक्ट नहीं करती, मतलब जो बंदे देखो जिनकी हाइट छोटी है या फिर कोई भी फिजिकल अबनॉर्मलिटी, वो बंदे भी बहुत खुश हैं अपने पार्टनर के साथ में, बट उनका क्या है, माइंड, सब कुछ सेल्फ कंसेप्ट है ना, कि आप अपने आप को कैसे देखते हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो अपने सेल्फ कंसेप्ट को हमेशा हाई रखो, ठीक है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि रेजिस्टेंस कितना है। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है कि मैनिफेस्टेशन में, ठीक है। और वो क्यों लगेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको दिमाग से उन चीज़ों को निकालना पड़ेगा, अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें भी बताऊंगी कि इससे क्या क्या गलतियां करने से क्या कुछ होगा। थर्ड स्टेप है कि अफर्मेशंस बनानी, जो भी आपकी जैसे लिमिटिंग बिलीफ है ना उससे अपोजिट अफर्मेशंस तो बनाओ, बट उसके साथ में कुछ और मेन बनाओ कि आई एम हैप्पीली मैरिड विद दिस माई पर्सन, ओके, आई लव माई सेल्फ, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई एम ऑलवेज चूजन, मतलब अपने से रिलेटेड और अपने एस पी से रिलेटेड, ही इज ऑब्सेस्ड विद मी, कुछ 3 4 या फिर 5, ठीक है। और उसको लूप पे बोलते रहो, है ना, आपको एक नॉर्मल नेचुरल फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी उससे रिलेटेड। अब फोर्थ देखो, अब फोर्थ स्टेप क्या, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अफर्मेशंस भी बना ली, नेगेटिविटी है उसको भी रिलीज कर दिया, है ना, जो साइड बाय साइड। और जो देखो अब पुराने थॉट्स रिलीज हो गई, नेगेटिविटी को बाहर रिलीज कर दिया, और रिलीज का वे कौन सा है हमारा, मेडिटेशन वगैरह करना, ठीक है, थोड़ा प्राणायाम करना, बैठना रिलैक्स, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, और डिलीट डिलीट स्टेटमेंट बोलना, है ना, जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो ऐसे ही थॉट डिलीट हो गई, फिर नई नए थॉट ऐड क्या हुए, आपके अफर्मेशन जो आप चाहते हो। अब जो लास्ट स्टेप क्या रहेगा कि अब आप आपको वो चीज़ मिल गई है, तो आप स्टेप क्या लोगे, मतलब अगर आपके पास वो चीज़ है तो आप किस तरह सोचोगे, है ना, किस तरह रहोगे, किस तरह रिएक्ट करोगे। तो ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं
थिंकिंग पैटर्न को, ठीक है। अगर आप अफर्मेशंस कर रहे हो, नेगेटिविटी रिलीज कर दी, ठीक है, बट स्टिल आपका जो बिहेवियर है, आपका जो थॉट प्रोसेस है या फिर एक्शन है वो सेम है। अब मैं इसको सिंपल आपको समझाती हूँ। मैंने क्या ना पीछे एक एग्ज़ाम से रिलेटेड है ना वीडियो डाली थी, सक्सेस स्टोरी थी। किसी ने एग्ज़ाम पास आउट किया था, मेरी क्लाइंट थी, और उसने 3rd टाइम किया था वो, ठीक है। तो इसमें उसने क्या किया था, कुछ गलतियां कर रही थी जो मैंने उसको बताया। तो आपने उसको ध्यान से सुना होगा ना, तो उसमें उसने एक चीज़ कही है कि मेरे ग्रुप में ना मैसेज वगैरह आते थे क्लास से रिलेटेड। अगर मैंने वो मेंशन कहे, उसने कहीं भी नहीं है ना मेंशन नहीं किया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। उसके ग्रुप में ना मैसेज आते थे कि रिज़ल्ट कब आएगा। उसका रिज़ल्ट काफ़ी डिले था, मतलब 2-3 महीना डिले था। तो बार बार मैसेज आते कि कब आएगा कब आएगा। ऐसे में कुछ है ना, उसको पर्सनली उसकी फ्रेंड ने भी बोला कि यार रिज़ल्ट का तेरे को पता है कब तक आएगा, इतना लेट हो गया। बट वो अफर्म कर रही थी कि मेरा रिज़ल्ट आ गया और मैं पास हो गई। तो उस टाइम पे उसने क्या किया, उसने मतलब देखो पर्सनली कोई बना यार, ये भी जवाब हो सकता पता नहीं कब आएगा, मैं भी वेट ही कर रही हूँ, ऐसा ऐसा है ना। बट उसने उसको रिप्लाई नहीं किया, उसने ना ही फ़ोन कॉल उठाया और ना ही ग्रुप को बार बार चेक किया कि रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, टीचर के पास में गए हैं, कब रिज़ल्ट डालेंगे, यूनिवर्सिटी वाले कब रिज़ल्ट डालेंगे, कब आएगा हमारा मतलब रिज़ल्ट, ज्वाइनिंग कब होगी, रिज़ल्ट कब आ रहा। तो ऐसी अपडेट उसने नहीं ली, है ना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो क्या है, रिज़ल्ट आ चुका है। अब रिज़ल्ट आ चुका है तो वो बार बार उस ग्रुप में जाके चेक क्यों करेगी भाई, कि या फिर किसी से क्यों पूछेगी कि रिज़ल्ट कब आएगा। अब उस वो ये चीज़ बोल रही है तो इसका मतलब आ गया है वो, है ना। तो उस चीज़ में रहना है। इसका अफर्मेशंस का मतलब ये नहीं है मैं ये करूँगी तो मेरे को मिल जाएगा, उस चीज़ में रहना सीखना पड़ेगा। और जब आप उसमें आप नेचुरल रहते हो ना, तो एडेप्टेशंस वो हैबिट बनने लग जाती है और वो चीज़ आपकी तरफ बहुत तेज़ी के साथ में खींची चली जाती है। तो उस चीज़ में रहना है, ठीक है, कि अगर आपके पास ये चीज़ है तो आपके थॉट्स कैसे होंगे, ठीक है। अगर मान लो कि आप हेयर मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग हेयर्स, ठीक है। अब आप सिंपल कोई पोनी टेल बना के जा रहे हैं, फिर कोई भी हेयर स्टाइल है, फिर आप कह रहे हो कि मेरे हेयर्स बहुत सुंदर है, ऐसे बहुत सिल्की बहुत शाइनी है ना। और मैं तो बार बार मतलब हर कोई मेरी हेयर्स की तारीफ़ कर रहा है, मैं तो बार बार बालों में हाथ मारती हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। बट स्टिल आप मतलब आपका हेयर स्टाइल सेम है, क्योंकि देखो आपने सोच रखा होगा ना कि अगर मेरे हेयर मैनिफेस्ट हो जाए, मेरे ऐसे हेयर हो तो मैं ऐसे अपने बालों को रखूँगी, है ना। ये फिर मैं ऐसे ऐसे मतलब कॉस्ट्यूम डालूँगी, मेरे ऐसे हेयर दिखेंगे तो मैं ऐसा करूँगी, या फिर पर्टिकुलर की पिन्स यूज़ करूँगी, ठीक है, ऐसा कुछ अपने, या फिर ऐसी कटिंग करवाऊँगी। बट स्टिल आप बोल रहे हो कि हाँ मेरे हेयर ऐसे हैं, सिल्की है, स्मूथ एंड शाइनी है, बट आपका जो हेयर स्टाइल वियर करने का है वो सेंस आपका सेम ही है ना। जो हेयर स्टाइल आप करते हो वो आपका सेम ही है। तो जब आप अफर्मेशंस कर रहे हो बट आपके एक्शन सेम ही है, आपने कुछ चेंज नहीं लेके आए, तो आप खुद सोचिए कि आप सच में ही उस स्टेट में रह रहे हो। मेरे अकॉर्डिंग तो आप नहीं रह रहे हो ना। उस स्टेट में रहने का मतलब अगर ये चीज़ मेरे पास है तो मैं डेफ़िनेटली अपनी हेयर स्टाइल को ऐसे कैरी करूँगी, डेफ़िनेटली मैं ऐसा करूँगी, है ना। जैसे कि एक हाइट है ना, कोई पर्सन हाइट मैनिफेस्ट कर रहा है, तो वो हाइट मैनिफेस्ट होने के बाद अगर उसकी हाइट 5 फुट 4 इंच है तो वो कैसे चलेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंटली चलेगा, है ना। तो वो जो है, वो जो वाइब है ना वो आने ज़रूरी है, उस प्रेजेंट मोमेंट पे रहना ज़रूरी है। अब हाइट वाला ना सिंपल यहाँ से थोड़ा सा समझ सकते हो आप कि भाई कोई पर्सन हील है, हील पहन के जो चलता है तो उसको कैसा फील होता है, अगर वो 2-3 इंच की हील, उसका बहुत कॉन्फिडेंस अप होता है कि हाँ मेरी हाइट बढ़ गई है ना एकदम से। तो ये चीज़ें ना कुछ फील करनी होती है कि हाँ, तो उस चीज़ से हम रह सकते हैं, उस स्टेट में रह, ठीक है। और यही प्रॉपर वे है, अफर्मेशन से आपको उसमें नहीं जाना है, आपको उसमें रहना है। एक्चुअली उसको मानना है कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए काम करती है डेफिनेटली, और मेरी शादी हो चुकी है या फिर मेरा मैं जॉब लग चुकी हूँ ऐसे, ठीक है। तो फाइनल हमारा यही था कि हमें उस स्टेट में रहना है, उस स्टेट को एम्बॉडी करना है, ठीक है। अगर आपकी स्किन क्रिस्टल क्लियर है तो आप किस तरह के एक्शन लोगे, आप मिरर बार बार देखोगे, अपनी स्किन को आप बहुत क्लीन करके रखोगे ना, अच्छे से फेस वॉश करोगे,
अपने मुंह को धोओगे, क्लीन करोगे, सन डैमेज से बचाओगे, कवर अप करके रखोगे फेस को, मतलब ऐसा कुछ भी जो आप चाहते हो कि हाँ अगर मेरी चीज़ ये हो जाए ना तो मैं ये करूँगी, अगर मेरी मतलब हाइट ही हो जाए ना तो मैं ये करूँगी, ठीक है, मैं ऐसी ऐसी ड्रेस पहनूंगी ऐसा, ठीक है। तो उसमें उस स्टेट में ना ऐसे जाया जाता है एक्चुअली, मतलब ये कुछ वे है जाने का। तो ये कुछ मैंने आपको वे बताया है कि कैसे आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ थी कि हाँ कैसे मतलब देखो कई पर्सन ना 10,000 अफर्मेशंस भी कर लेते हैं बट स्टिल उनकी डिज़ायर मैनिफेस्ट क्यों नहीं होती, ठीक है। लेकिन और बंदों की हो जाती है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ में ये चीज़ भी है कि कैसे 3D में बार बार हमारे देखने से, ताक झाक करने से कैसे प्रॉब्लम फ्रस्ट्रेशंस बढ़ ही जाती है एक्चुअली, और कैसे अपनी जो मैनिफेस्टेशन है वो डिले होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो मेरी बातें समझ आई होगी, जो मैं मैसेज आपको देना चाहती हूँ वो आई थिंक आपको समझ आया होगा, और आप प्रॉपरली अपनी लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू अलॉट।